नमस्कार, मैं श्वेता। शुरू करते हैं आज ईवीएस पार्ट 1 की एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है, पार्ट 1 की आज बात करते हैं, जो आपके सीटेट, टेट और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपका बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होता है और जो आता ही आता है। ईवीएस से आपका पूरा 30 नंबर का आता है। अगर आप देखें तो ईवीएस से आपका 30 नंबर का आता है। सीटेट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये एनसीईआरटी ही टोटल आती है। अगर आप देखें तो एनसीईआरटी आती है, 30 नंबर का आता है, 15 की आपकी पेडागोजी होती है और 15 का आपका यही होता है, ठीक है। लेकिन पेडागोजी भी जो ईवीएस का पार्ट होता है, वो पेडागोजी जो आती है वो इसी से आती है लगभग। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी, तो ये पूरा एनसीईआरटी से ही मैंने पूरा निकाल के आपको ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, आपको बताने की सारी कोशिश करी है। तो बिल्कुल स्किप ना करना। वीडियो के एंड में आपको ये टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है ये। बाकी मुझे नहीं पता कि थंबनेल कैसे डालते हैं और या फिर चीज़ें क्या होती हैं। बस मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ते रहिए और स्टार्टिंग से जुड़िए। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पे मिस होने वाला है। सीटेट दिसंबर में है, दिसंबर तक पूरा कोर्स यहाँ पे करवा दिया जाएगा आपको। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको लिंक मिल जाए, वीडियो आ जाए आपके पास। चलिए शुरू करते हैं जानवर की बात, एनिमल्स की बात करते हैं। जानवर के शरीर पर जो डिज़ाइन होती है वह उनके बालों के रंग के कारण होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो इसको नोट डाउन करिए। बालों के रंग के कारण होती है। ऑप्शन आता है कि पर्यावरण की वजह से होती है या जलवायु परिवर्तन की वजह से होते हैं। बालों के रंग के कारण होती है, जो उनके शरीर पर जो डिज़ाइन होती है उनके बालों के रंग के कारण होती है, ठीक है। आपको लोमड़ी हम ज़्यादातर इस कलर की देखने को मिलती है, ठीक, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ पे जिराफ देखने को हमेशा कलर्ड मिलता है, चित्तीदार मिलता है, जो उनके रंग का पैटर्न होता है, बालों के रंग का पैटर्न होता है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करो। बहुत सारी बुक में ये मेंशन है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, वही सबसे बेस्ट बुक होती है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग को देख पाते हैं। दिन में जो जागते हैं जानवर आमतौर पर वो कुछ रंग देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो जानवर रात में जागने वाले जानवर आमतौर पर रंगों के विषय में सफ़ेद और काला ही हर चीज़ को देखते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वो आमतौर पर सभी रंगों को सफ़ेद और काला ही देखते हैं, ठीक है। बहुत से जानवर सर्दी के मौसम में एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। आपने देखा होगा छिपकली आपको देखने को नहीं मिलती है सर्दियों में, मच्छर आपको देखने को नहीं मिलते हैं सर्दियों में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। आपको मेढक नहीं देखने को मिलते हैं सर्दियों में, ठीक है। वो आपने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा अपने आसपास। कुछ जानवर आपदा आने से कुछ समय पहले ही समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, और कुछ लोग तो जो जंगल में रहते हैं वह भी समझ जाते हैं। देखिए जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी हैं, उन्हें तो पता ही रहता है कि अगर आप अंडमान निकोबार साइड चले जाओ, वहाँ की जो जनजातियां हैं जो एक द्वीप समूह पे रहती हैं, तो वो लोग तो समझ ही जाते हैं कि आखिर में होने क्या वाला है। तभी आज दिन तक उनकी प्रजाति वहाँ पे जिंदा है, वरना होती ही नहीं, है ना। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि कुछ जानवर समझ जाते हैं कुछ होने से पहले कि कुछ बुरा होने वाला है। आपने चींटियों को देखा होगा कि वो अपने अंडे लेके चल देती हैं, ऊपर की ओर चलती हैं, छत की ओर चलती हैं, दीवारों पे चलती हैं। तो उससे अपने घर के जो बड़े बूढ़े थे वो क्या कहते थे, वो हमेशा ये कहते कि देखो चींटियां लेके आज अंडे चल रही हैं, देखो बारिश होने वाली है, क्योंकि ये समझ जाती हैं पहले कि बारिश होने वाली है, ठीक है। जानवरों में भी देखने और सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। आपने देखा है कि डॉग हमारा मतलब जो कुत्ता होता है वो सबका पालतू होता है, ज़्यादातर लोगों को पालने का शौक़ होता है। वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हम खुश हैं या हम दुखी हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो जानवरों में भी सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं, बाल व बाहरी कान
बाहरी कान होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लॉयन, इसके बाहरी कान हैं, या आपके जो भी स्तनधारी आगे पढ़ेंगे इसमें, तो उन लोग जिसके कान होते हैं वो बच्चे देते हैं। बहुत सिंपल सी एक ही लाइन जो टैग लाइन है वो सीधी सी समझ लो कि जिन जानवरों के कान होते हैं, जिन जानवर के, मनुष्य के या किसी के भी, जिस जीव के समझो, जिस जीव के कान होते हैं, ठीक है जी, जिस जीव के कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिस जीव के कान की जगह छेद होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, बहुत एक शब्द में बात है, जिस जीव के कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिस जीव के कान की जगह छेद होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, सिवाय एक को छोड़ के बात करेंगे आगे भी। चलिए स्तनधारी की बात करते हैं। स्तनधारियों के शरीर में बाल पाए जाते हैं। कान के मध्य में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, मेलियन, स्टेपस और इनकस। ठीक है, कुछ स्तनधारियों को छोड़कर लगभग सभी स्तनधारी बच्चे देते हैं। अब कुछ स्तनधारी को छोड़ के जैसे अंडे देने वाले स्तनधारी जीव का नाम प्लेटिपस है। देखिए, जो एक प्लेटिपस नाम का स्तनधारी होता है, जैसे कि मैंने कहा कि जो स्तनधारी होते हैं जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, कान के मध्य में 3 अस्थियां होती हैं, मेलियन, स्टेपस और इनकस। ठीक है, ये होते हैं हड्डियां। और जो भी स्तनधारी को, लगभग सभी स्तनधारी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक, और अंडे कौन देता है, प्लेटिपस देता है। अंडे कौन देता है, प्लेटिपस। हालांकि ये स्तनधारी है, ठीक है, प्लेटिपस स्तनधारी होता है, इसलिए ये बच्चे देता है। ठीक, अब ये क्या है, वो सॉरी मिस्टेक होगी, प्लेटिपस स्तनधारी है पर ये अंडे देता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला आपको इस वीडियो में, इस स्लाइड में मैंने बोला कि जिनके कान होते हैं, ठीक है, जिसके कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिसके छेद होते हैं वो अंडे देते हैं। तो ये फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ पे हिट हो रहा है आपका। प्लेटिपस आप अपने गूगल करके देखना, प्लेटिपस जो है उसके कान नहीं होते, उसके क्या होते हैं, छेद होते हैं। कान की जगह क्या होते हैं, छेद होते हैं, तो वो अंडे देते हैं। ठीक है, और एकमात्र प्लेटिपस ही एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है, बाकी सभी स्तनधारी बच्चे देते हैं। टाइगर की बात करते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हवा में हुए कंपन को भांप लेता है, जिससे उसे शिकार करने में आसानी होती है, और अंधेरे में भी शिकार कर सकता है। देखिए, बाघ जो है वो हमसे 6 गुना अधिक बेहतर देख सकता है, यानी कि हम अंधेरे में बहुत बेहतर नहीं देख पाते हैं, बहुत हल्की सी लाइट होती है तब हम कुछ देख पाते हैं। ठीक है, तो हमें परछाई सी नज़र आती है, लेकिन जो बाघ है वो हमसे 6 गुना अधिक देख लेता है। तो सिंपल सी बात है, वह अंधेरे में बिल्कुल साफ साफ देखता है। ठीक है, भले ही वो ब्लैक एंड वाइट देखे या ब्राउन देखे या जो भी देखे, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या करता है कि वो 6 गुना बेहतर हमसे देख लेता है, और वह अंधेरे में भी शिकार कर सकता है। ठीक है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। इसी तरह से दूसरा बाघ उसे सूंघ के पहचान लेता है। जो बाघ होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी आप गए होंगे किसी भी अभयारण्य में या किसी भी जगह पे, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो टाइगर के एक्सपर्ट होते हैं, जो शेर, चीता, टाइगर या जो भी लेपर्ड वगैरह होते हैं, उनके जो बिग कैट के जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर नहीं बोल सकते हैं, जिनकी वो देख रेख करते हैं, तो वो लोग बता देते हैं आपको कि अभी यहाँ से टाइगर निकल के गया है, या अभी यहाँ से लॉयन निकल के गया है। मध्य प्रदेश के किसी भी अभयारण्य में अगर आप गए होंगे कभी घूमने, तो आपने इस चीज़ को कभी फील किया होगा कि वो जो साथ में जो लोग होते हैं जो बताते हैं कि टाइगर अभी यहाँ से निकल के गया है या टाइगर यहाँ पे आने वाला है, तो वो कैसे, क्योंकि वो उनके पास तो खैर डिवाइस होती है, लेकिन जो बात करो कि टाइगर पहचान लेते हैं, तो वो मूत्र करके आगे चले जाते हैं, उनकी गंध से दूसरे टाइगर उसे पहचान लेते हैं, उसी रेल में वो भी उसी साइड वो भी आ जाते हैं, बचे हुए सारे बाघ, सारे टाइगर बचे हुए उधर आ जाते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल देता है। बाघ बहुत शातिर होता है भैया, मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है।
बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई भी देता है। बाघ दोनों कानों का उपयोग दोनों दिशाओं में आवाज़ों को सुनने के लिए करता है। उसके दोनों कान एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं कि एक साइड आवाज़ आ रही तो वो उसी तरफ सुन लिया, वो सुन लेता है, चारों तरफ की वो आवाज़ सुनता है। ठीक है। बाघ शिकारी का झाड़ियों में होने पर भी महसूस कर लेता है, और अगर वह पत्ते हिलते हैं तो वह वो भी अंतर बता देता है। देखिए बाघ क्या करता है कि अगर कोई शिकारी मतलब अगर उसका कोई शिकार है झाड़ियों के अंदर तो वो भी महसूस कर लेता है, और अगर शिकार नहीं है, पत्ते हवा में हिल रहे हैं तो वो भी महसूस कर लेता है। बाघ बहुत शातिर होता है, वो दोनों में अंतर समझ जाता है। अब हम स्लॉथ की बात करते हैं। बहुत सारे स्लॉथ हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को, बस देख के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्लॉथ हैं। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। ठीक है, तो स्लॉथ की बात करते हैं। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है, लेकिन यह भालू से कुछ छोटा होता है। ठीक है, यह दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ पे उल्टे लटक के आराम से सोते हैं। जिस पेड़ पर यह रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ये शौच के लिए नीचे उतरते हैं, शौच के लिए। ठीक है, शौच के लिए नीचे उतरते हैं। सोचो भैया कितना आलसी जीव है। सबसे ज़्यादा जो आलसी जीव है वो स्लॉथ ही है। ठीक है, पूरा जीवन ये ऐसे ही 40 वर्ष का लगभग इसका जीवन होता है। 8 पेड़ों पे ये बिता देता है अपना पूरा जीवन, और 17 घंटे ये उल्टे लटक के सोता है, भालू की तरह दिखता है। ठीक है, तो यहाँ सभी लोग स्लॉथ मत बनो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और सीखते सिखाते रहेंगे, यही जीवन है और क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको पूरी PDF। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ भैया स्लॉथ ना बनो कोई भी, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। और दिसंबर तक मैं पूरा CTET का कोर्स करवाने की कोशिश करूँगी, और उम्मीद रहेगी कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। पार्ट 1 ये आ गया है आज, पार्ट 2 आपका नेक्स्ट डे ज़रूर आएगा EVS का। 2-4 दिन थोड़ा मिस हो गई थी वीडियो, सो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।